अपनी अनमोल वस्तु ही भगवान को देनी चाहिए, क्योंकि प्रभु जी लेते नहीं है। तेरा तुझको अर्पण हो क्या लागे मेरा, भगवान कहते तेरा तुझको अर्पण। जो दोगे भगवान कहते वही हम आपको देंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं है, जो दोगे वही हम आपको दे देंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम हमें जिस भाव से भजोगे, जिस भाव से तुम मेरा भजन करोगे, मैं भी उसी भाव से तुम्हारा भजन करूंगा, मैं भी उसी भाव से तुम्हें याद करूंगा। परीक्षित जी कहते हैं कि इस दोनों अमृत में अंतर क्या है। तो वहां से गए और सुखदेव जी के पास पहुंच गए और वहां जाके सुखदेव मुनि के चरणों में प्रणाम किया। और सुखदेव मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि गुरुदेव आप इन दोनों अमृत में मुझे अंतर बताइए। स्वर्ग का अमृत मेरे किस काम का है जो देवता लेके मुझे देने के लिए लाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं स्वर्ग का जो अमृत है उसे पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, स्वर्ग में स्थान भी मिल जाता है। लेकिन भगवान के कथा का जो अमृत है उसे पीने के बाद व्यक्ति अमर भी होता है, देवताओं में स्थान भी मिलता है, मृत्यु का भय भी जीवन से चला जाता है और 84 लाख योनियों का जो आवागमन है वो भी मिट जाता है। एक बार आए फिर दोबारा आना ही नहीं पड़ेगा। फिर बार बार कूकर सूकर बन के न जाने क्या क्या बन के जो हम आते रहते हैं, एक बार आए इतना भगवत भजन इतनी सेवा कर ले कि फिर आना ही नहीं पड़ता, फिर आपको नहीं आना पड़ेगा जीवन में। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं स्वर्ग का अमृत त्याग कर भगवान की कथा अमृत का पान कीजिए। परीक्षित जी महाराज ने स्वर्ग के अमृत को मना कर दिया और भगवान के कथा अमृत का पान करने लगे। कहते हैं कि गुरुदेव भगवान मुझे ये कथा अमृत ही पिलाइए, मुझे स्वर्ग के अमृत की चाह नहीं है। जो मुझे अभय ना दे 84 लाख योनियों में जिसके लिए बार बार मुझे आना पड़े, मुझे वो अमृत नहीं पीना। और देवताओं को कथा का अनाधिकारी जानकर सुखदेव जी महाराज ने उन्हें वापस लौटा दिया। और जब सुखदेव जी महाराज उन्हें वापस लौटाते हैं, परीक्षित जी बैठ गए, बोले प्रभु आप मेरे जीवन में भगवान की कथा सुनाइए, हम सुनेंगे। अन्य अन्य लीलाओं को, अन्य अन्य भगवान की कथाओं को सुनाते रहे और उन्हीं क्रम में भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी की बहुत सुंदर कथा सुनाई है, जिनके लिए कहा गया महाभागवतो। भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, बोले महाभागवतो। हिरण्याक्ष को जब भगवान ने मारा, सूकर अवतार लेकर के जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया, भगवान ने उसका उद्धार किया तो उनके जो भाई हैं हिरण्यकश्यपु वो भगवान से द्वेष करने लगे, वो भगवान से शत्रुता करने लगे। और जब शत्रुता करते हैं तो बोले किसी की पूजा करो लेकिन नारायण की भक्ति न करो, किसी का नाम लो लेकिन नारायण का नाम ना लो, किसी की भी भक्ति कर लो, किसी का नाम ले लो लेकिन नारायण का नाम ना लो। अपने परिवार वालों को हिरण्याक्ष का वध आके बताया, बड़े भैया के लिए बड़ा दुखी रहता है, परिवार वालों को सांत्वना दी और तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी को मनाने के लिए जाने लगा। कहता है कि ब्रह्मा जी की आराधना करूंगा, ब्रह्मा जी की भक्ति करूंगा और उनसे वर लेकर आऊंगा, फिर नारायण की भक्ति को बंद करवाऊंगा। आज जब ब्रह्मा जी की आराधना के लिए जाने लगा और आकर के पर्वतों की कंदराओं में बैठ गया, ब्रह्मा जी के नाम को जपने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः।
नाम जब ब्रह्मा जी का लेने लगा तो देवताओं को चिंता हो गई। ध्यान पूर्वक सुने। और देवताओं ने कहा कि अगर ये ब्रह्मा जी की आराधना कर लेगा, एक तो राक्षस है, अगर इसको वरदान मिल गया तो और बलशाली हो जाएगा। इसलिए देवताओं ने अपने गुरु जी को भेज दिया। बोले गुरु जी आप जाइए और आप इनको जाके समझाइए, इनकी तपस्या को जाके भंग करिए। देवगुरु बृहस्पति जी आए और क्या बन के आए? बोले तोता बन करके आए। सुख का वेश बनाया और तोता बन के आए। जिस कंदराओं में बैठ के ब्रह्मा जी की वो आराधना कर रहे थे, वहीं बगल के पेड़ की डाल पे जाकर के बैठ गए। और जब बगल पेड़ की डाल पर बैठते हैं ना, तो जैसे वो ध्यान लगाएं कि ओम ब्रह्मणे नमः, वैसे ही वो तोता बोल पड़े नारायण 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 नारायण। शत्रु का नाम सुनते ही जो ध्यान है वो भंग हो जाए। भाई आप ही के सामने आपके शत्रु की कोई बड़ाई करने लगे, कोई गुणगान करने लगे तो क्रोध लगेगा कि नहीं? मन में तो लगेगा ही कि भाई मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। हिरण्यकश्यपु को लगा कि ये कौन आ गया जो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। एक बार आया, तोते को भगाया, फिर आए, फिर तोते को भगाए, फिर आए, फिर तोते को भगाए। और जितनी बार वो भगाते रहे, जितनी बार वो भगाते उतनी बार बृहस्पति जी तोता बन के आ जाते हैं। और जब वो आके बैठ जाए, जैसे वो ध्यान करे ओम ब्रह्मणे नमः, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति जी बोलते नारायण नारायण। और नारायण नाम कहते ही ध्यान जो लगाए होते वो भंग हो जाता। अब सुबह से हो गई शाम, लेकिन ध्यान ही न लगे। और जब ध्यान ही ना लगे तो चिंता में हो गए, क्या करें क्या न करें। ये तो अजीब परिस्थिति हो गई, स्थिति डामाडोल हो गई। चलो कोई बात नहीं, आज लगता है दिन अच्छा नहीं है, कल आएंगे और फिर ब्रह्मा जी को मनाएंगे। इतना विचार करके वापस लौट के आ गए। और जब वापस लौट के आए तो देखिए अब ध्यान करने वाली अब बातें हैं। हिरण्यकश्यपु की जो देवी है जिनका नाम है कयाधु, कयाधु जी बहुत भक्ति करने वाली है। वो बड़ी भक्त वत्सल है, बहुत भक्ति करती है। अपने पति चूंकि राक्षस प्रवृत्ति के हैं, इसलिए उनसे छिपा करके भी भगवान के नाम को वो ले लेती है। पत्नी हो तो इतनी धर्मात्मा हो कि पति को भी नाम जानकारी मिले, अगर पति उस प्रवृत्ति का है तो भी वो नाम लेती रहे। कयाधु जी हिरण्यकश्यपु के डर से छिपकर चोरी से भगवान की भक्ति कर लेती हैं, भगवान के नाम को ले लेती हैं। कयाधु जी के गर्भ में प्रहलाद जी पल रहे हैं, बेटा गर्भ में है। और मैंने कई बार कहा जब गर्भ में पुत्र हो तो उन दिनों में भगवान की भक्ति सबसे ज्यादा करनी चाहिए। जिनको भी बेटा धर्म करने वाला, संस्कारी, माता पिता की सेवा करने वाला हो तो गर्भ में ही अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए। अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही जो अर्जुन और उत्तराजी बातें करते थे, धर्म की बातें, शास्त्र की बातें, तो अभिमन्यु जी वो गर्भ में ही बैठ के सुनते थे। क्योंकि माँ के गर्भ में जब कोई शिशु आता है तो माँ उन दिनों में जो भी खाती है, तीखा खाए, जो भी वो खाती है ना, तो उसका डायरेक्ट प्रभाव उसके बच्चे पे पड़ता है। अंदर जाके वो बच्चे को लगता है, उसे पीड़ा होती है, उसे दर्द होता है। तो जब गर्भ में पुत्र हो, माँ बनने का अवसर आए, तो उन दिनों में सबसे ज्यादा भगवान की माला, भगवान के भजन, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और लोग करते क्या है, बोले जब अकेले हो गए, घर में बैठ के टीवी ऑन किया, सीरियल लगा लिए, 4-4 घंटे सीरियल ही देख रहे हैं। करते कि नहीं? आप लोग भले न करते हो, देवरिया वाले बहुत अच्छे होते हैं, इकौना वाले सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। वो तो कभी सीरियल उरियल देखते नहीं, बोले महाराज हम तो आस्था ही देखते हैं हमेशा, हम हमेशा कथा ही सुनते हैं 24 घंटे। आप उन दिनों की बात करो, हम हर दिन में कथा ही सुनते हैं।
सुनना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो देखिए, जब माँ बनने का अवसर आए, उन दिनों में जितनी अपने श्रवणों में पवित्रता लाएंगे, अपने नेत्रों में जितनी श्रद्धा लाएंगे, अपने हृदय में जितनी भगवत भक्ति लाएंगे, आपका बेटा भी उतना ही सुंदर, उतना ही सुशील, उतना ही गुणवान होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे दोनों हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। जो पुत्र यदि गुणवान चाहिए तो जीवन में भगवान के नाम को लाइए। कयाधु जी को मारने के लिए इंद्र आ गए। देखिए इंद्र भी कितने बुद्धिमान हैं। इंद्र बड़े माइंडेड हैं, वो हर किसी को मारने ही पहुंच जाते हैं। हिरण्यकश्यपु वहां गए तप करने के लिए, और इंद्र आए, बोले हम तुम्हें मार देते हैं, तुम्हारा गर्भ भी मर जाए तो न रहेगा बेटा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। पुत्र ही ना होगा तो कौन आगे चल के राक्षस प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। कयाधु जी को अपने विमान में बिठाया, इंद्र जैसे आकाश में उड़े और कयाधु जी को मारने के लिए अपने शस्त्र को निकाला। वैसे वहां नारद जी प्रकट हो गए, और जब वहां नारद जी आए तो नारद ने कहा, अरे इंद्र, तुम जिसे मारना चाहते हो वो राक्षस नहीं है, क्यों मार रहे हो? इंद्र ने कहा कि क्या पता राक्षस का पुत्र है, ये भी राक्षस हो जाए तो क्या करेंगे? नारद जी बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, और नारद जी कहते हैं कि जरूरी नहीं किसी का पिता धर्मात्मा ना हो तो उसकी संतान